रांची में चाणक्य आईएएस एकेडमी में निःशुल्क वर्कशॉप का आयोजन 11 जून को 12वीं और 3 विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्कशॉप सक्सेस गुरु एके मिश्रा कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने की कला से परिचित कराएंगे। राज्य के लालपुर चौक स्थित चाणक्य आईएएस अकादमी के शाखा सभागार में आगामी 11 जून को दिन के 11 बजे से वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी, जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ साथ इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्कशॉप मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल ज्ञान अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन काबिलियत विकसित करना भी अहम है। चेयरमैन और सक्सेस गुरु एके मिश्रा ने सोमवार को चाणक्य आईएएस अकादमी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को मुखातिब होते हुए क्या कहा, सुनिए। सबसे कम संख्या दिल्ली में रहने वालों का है। इस बार जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो दिल्ली में बच्चे रह के पढ़ रहे थे उनकी संख्या कम है, जो बाहर रह रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर भटकाव नहीं है। तो होता क्या है कि बच्चे रहते भी मान लीजिए झारखंड का ही है, लेकिन कहीं कुछ समय दिल्ली में रह गया तो दिल्ली की बात आ गई। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक्सपोजर अच्छा है, हर जगह एक वातावरण अच्छा है। मैं 1984 में दिल्ली गया था, तब माहौल दूसरा था। 2006-5 तक भी माहौल अलग था, लेकिन उसके बाद एक कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां आप एक जो है माहौल नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ अब दूर का ढोल सुहावना वाली बात रह गई, और वहां जाकर के भटकाव और संघर्ष बहुत है, फिर खर्चे ज़्यादा हैं। तो 1 लाख रुपये यदि मान लीजिए कोई फीस देता है तो 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्चे रहने का है। फिर वहाँ जाने के बाद इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि हज़ारों बच्चे जो है वो घर जाते ही नहीं, वापस सिलेक्शन नहीं होता तो अपने माँ बाप को यही कहते रह जाते हैं कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ और काम करना शुरू कर दिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि 21 साल से 32 साल कैसे भी उम्र सीमा कर दी गई है। तो बच्चे जो उसी जो है में खोए रह जाते हैं, काम करते हैं। तो एक नए लोगों को जाने के बाद वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। एक सवाल और है, तो ये जो 3 साल का कोर्स होगा उसका फी कितना होगा, क्या इसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दोनों एक साथ कैसे? देखिए क्या है, ये सूचना तो खैर जो भी काउंसलिंग में देंगे लोग, बट नॉर्मली क्या है, इसको बड़ा रिजनेबल रखा गया झारखंड के लिए। मैंने स्पेशली इस बात का रखा है कि भी यहाँ के लोग ज़्यादा रिजल्ट बनाएं और उतना लिया जाए जिससे कि खर्चा बढ़िया से इंग्लिश स्टैंडर्ड मेंटेन करें, क्योंकि एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए लोकल इंस्टीट्यूट की तुलना में उनके साथ तो हम उस तरह का फीस नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सारे टीचर को, पूरे इंडिया के बेस्ट टीचर को लाना होता है। रिक्रूटमेंट भी मैं पर्सनली दिल्ली से करता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटी भी देना है, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंगली इस पर वर्क है। झारखंड में भी आपके 2 ब्रांच है, रांची और हजारीबाग, 3 ब्रांच धनबाद में भी, और ब्रांच एक्सपेंड करने का भी कुछ सोच रहे हैं? फिलहाल तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ा करके पहले एक माहौल बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, फिर उसके एज पर नीड हम देखते हैं कि कहाँ और जाना चाहिए। या बच्चे, क्योंकि देखिए झारखंड में कहीं भी 2-3 घंटे में बच्चे पहुँच सकते हैं, और जहाँ भी रह के पढ़ना है, रांची में पढ़ ले, हजारीबाग पढ़े, धनबाद पढ़े, अपने आराम से पीजी में रह करके लोग पढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको बिखेरे नहीं, हम एक माहौल बनाएं कि जहाँ आए तो वहाँ बच्चे एक जैसे रहे और एक माहौल क्रिएट। कल के सेमिनार में कितने बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 250-300 बच्चे तो जरूर आने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही चल रहा है कि शॉर्ट नोटिस पे भी बच्चे 250-300 आ ही जाते हैं। तो अगर ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग अगले क्लासरूम में वीडियो वगैरह लगा के भी रखते हैं। ऑनलाइन क्लास को लेकर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है? ऑनलाइन देखिए, एक अब आज समय का प्रोग्रेस हो गया है, इसलिए हमारे हर क्लासरूम में आप डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कैमरे लगे हुए हैं, हम क्लास को रिले भी कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम लगा हुआ है, तो मान लो किसी दिन बच्चा नहीं आ पाया, छूट गया कोई कोर्स, या कोई चाहता है कि हम लाइव क्लास को ऑनलाइन ही देखना चाहें, तो क्लास अटेंड कर सकता है हमारा। तो सिस्टम हमने बना दिया है और इसको और भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑफलाइन का जो सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। ऑफलाइन में चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम है, तो नेचुरली इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, उसका व्यक्तित्व का विकास करना है। अब घर में बच्चे के ऊपर उसको नियंत्रण कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है कि अपने मोबाइल या सिस्टम लेके सो रहा है या पढ़ रहा है, वो देखना मुश्किल है। लेकिन जब सामने है, 10 डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो जितना कंटेंट जरूरी उतना बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप नेचुरली बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे, मेरी आवाज़, मेरी फेस, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी आपको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं।
तो उसी तरह से हम स्टूडेंट को जब देखते हैं तो इसका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, तो नेचुरली वो ज़्यादा यूजफुल होगा। सर, झारखंड की अगर बात करें तो 3 जगह आपकी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे बच्चे भी आपके ब्रांच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जो भी बच्चे पास होते हैं सब दिल्ली से ही और मुंबई के ही इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हैं। यहाँ क्या कारण है कि या तो अभिभावक की कमी? 12th पास बच्चे जो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, अभी गए हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का बेसिक फोकस और उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे कॉलेज में जाते हैं और अचानक एक इंडिपेंडेंस का महसूस होने करते हैं, तो वो भटके नहीं, सही रास्ते पे रहें। और यही एज होता है जो एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए जब आदमी बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। तो 18 साल से 21 साल के बीच में जो न्यूरो साइंस के हिसाब से जो बेसिक मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो ये बड़ा तर्क संगत होता है, रैशनल माइंड हो जाता है, जिसमें बहुत चीज़ों को बच्चे निगेटिव भी हो सकते हैं और सही समझाए तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में लेवल में सिविल सर्विसेज की तैयारी यूपीएससी और जेपीएससी के जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसको आधार बना के जब हम उसको तैयार कराते हैं तो ये बच्चे जो है सही डायरेक्शन में होंगे, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी ही सक्सेस ओरिएंटेड होंगे, हैप्पीनेस ओरिएंटेड होंगे और ये कंट्रीब्यूट करेंगे। कितने देर का होगा ये प्रोग्राम? एक तो डिस्कशन के बाद फिर क्वेश्चन आंसर होता है, तो नॉर्मली ये 2.5 से 3 घंटे का सेशन होता है और जिसमें पेरेंट्स भी भाग लेंगे। अभी हमने हजारीबाग में 3 दिन का बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया, बहुत लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, टीचर्स भी अपने बच्चों के साथ आए, मीडिया के लोग भी साथ में आए और ये सारा प्रोग्राम हमने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। मुझे उम्मीद है कि रांची में भी काफ़ी, कि कोई भी दुनिया में जो है ये मानना है, लोग सोचते हैं कि कोई किस्मत लेके बहुत अच्छा आया है, कुछ गलत आया है, ऐसा कुछ नहीं। कुदरत ने इस चीज़ पर चर्चा ही नहीं की है। आप देखेंगे जिस दुनिया के जितने महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, 80% लोगों के फादर, उनकी फैमिली उसका बैकग्राउंड ही नहीं था। 20% का हो सकता है, 80% लोग, चाहे लीडरशिप का ले लीजिए या रिचनेस का ले लीजिए या विद्वान का लीजिए, इन्वेंशन लीजिए, साइंटिस्ट लीजिए, आप स्टडी कर किए होंगे, देख लीजिए, आपको 80% से ज़्यादा लोग मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड था ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ मौके की बात है, टाइम पे अवेयरनेस हो जाए। उसके लिए सबसे सटीक जो एज है जिसमें एक रिवोल्यूशनरी अच्छा या बुरा हो सकता है, वो 18 से 21 साल है, जिसमें काम है। हालांकि हम आने वाले समय स्कूल के एजुकेशन को भी ले रहे हैं, 9 से 11 तक, 12 तक भी करेंगे, पर फिलहाल इससे हमने शुरुआत की, ये हमारी सोच है। इसीलिए आपका बात से मिल गया। थैंक यू। 10 डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो जितना कंटेंट जरूरी उतना बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप नेचुरली बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे, मेरी आवाज़, मेरी फेस, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी आपको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम स्टूडेंट को जब देखते हैं तो इसका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, तो नेचुरली वो ज़्यादा यूजफुल होगा। सर, झारखंड की अगर बात करें तो 3 जगह आपकी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे बच्चे भी आपके ब्रांच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जो भी बच्चे पास होते हैं सब दिल्ली से ही और मुंबई के ही इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हैं। यहाँ क्या कारण है कि या तो अभिभावक की